नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 2 दिवसीय दौरे की। केंद्रीय महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को सऊदी अरब के जेद्दाह में तीसरे हज और उम्राह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया और मक्का के उप गवर्नर और हज और उम्राह मंत्री के साथ चर्चा की है। प्रोग्राम में भाग लेने के बाद केंद्रीय मंत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हज और उम्राह मामलों के सऊदी मंत्रालय द्वारा अनुग्रहण निमंत्रण के लिए आभारी हूं। यह हमारे साझा मूल्यों के लिए अहम है। इससे पहले स्मृति ईरानी सोमवार को विदेशी मामलों के राज्य मंत्री वे मुरलीधरन के साथ मदीना शहर पहुंची थी। ये इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। स्मृति ईरानी ने यहां पर भारत में उम्राह पर गए हुए मुस्लिम नागरिकों और हज यात्रियों की सेवा करने वाले लोगों से मुलाकात की है। सऊदी अरब के शहर मदीना की इस ऐतिहासिक यात्रा को चिन्हित करते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल स्मृति जुबिर ईरानी और विदेश मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वे मुरलीधरन ने सोमवार को शहर का दौरा किया। भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर 2 दिन पहले हो चुके हैं और भारत और सऊदी अरब में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत नई दिल्ली को इस साल के वार्षिक हज तीर्थ यात्री के लिए 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। द्विपक्षीय हज जहां समझौते 2024 को जेद्दाह में हज और उम्राह के सऊदी मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबियाह के साथ साइन किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि प्रतिनिधि मंडल में मदीना के मार्कजिया इलाके में पैगंबर मोहम्मद ऐसे की मस्जिद अल नबवी की परिधि का दौरा किया। इसके बाद अहुद के पहाड़ की यात्रा को क्यूबा मस्जिद की यात्रा की गई। क्यूबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद है, जबकि अहुद पर्वत एक संख्या के शुरुआती इस्लामी जहीदों का अंतिम विश्राम स्थल है। सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में स्मृति ईरानी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र किया। आज मदीना के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा के इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। श्रद्धेय पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, अहुद के पर्वत और क्यूबा मस्जिद की परिधि इस यात्रा में शामिल थी। इन जगहों के सफर की अहमियत सऊदी अधिकारियों प्रारंभिक इस्लामिक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। यह हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहराई को दर्शाता है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस रिलीज में कहा गया कि प्रतिनिधि मंडल ने भारतीयों के उन लोगों से बातचीत की जो भारतीय हज तीर्थयात्रियों को समर्पित और निस्वार्थ सेवा देते हैं, इसलिए हज 2023 में शामिल हैं। उन्होंने भारत के उम्राह तीर्थयात्रियों के साथ भी बातचीत की। स्मृति ईरानी का यह सफर भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए एक आरामदायक हज 2024 सुनिश्चित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं प्रदान करने में मदद करेगा।